अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का उनके लिए ये पहला ख़त है। ख़त में अमरीकी सदर ने नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और कहा है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमीर तालिबान मिला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने ऐलान किया है कि जल्द ही ज़ना की मरतकब ख़वातीन को कोड़े मारने और संसार करने की सज़ा सरेआम देने का आगाज़ किया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे टेलीग्राफ के मुताबिक अमीर तालिबान ने ये ऐलान सरकारी टेलीविज़न पर जारी अपने सूती पैगाम में किया, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के पहले दौर की तरह दोबारा से ख़वातीन को उन सज़ाओं का सामना होगा। अमीर तालिबान मिला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने अपने सूती पैगाम में मगरबी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा है कि जब हम उन्हें जुर्म की सज़ा में पत्थर से मारते संसार करते हैं तो आप कहते हैं ये ख़वातीन के हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका के शुमाली सूबे लिम्पोपो में मुसाफिर बस बैरियर्स को तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरे और इसमें आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 45 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ईस्टर की तकरीब शिरकत के लिए ज़ायरीन बोस्टवाना से लिम्पोपो के एक किस्से मूरिया के एक मजहबी मकाम पर जा रहे थे और ममातला काला में हादसे का शिकार हो गए। जनूबी अफ्रीका के महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और बैरियर्स तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का नया IMF प्रोग्राम दरकार है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ़द IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा, जिसमें नए प्रोग्राम के खदुखाल पर बात करेंगे, जबकि तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर हैं और ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब हम स्ट्रक्चरल पॉलिसीज अपनाएंगे। अब हमने अपनी तवज्जो किस पर मरकूज करनी है, ये हम जानते हैं कि क्या और क्यों करना है। पाकिस्तान टीम के लिए रेड और वाइट बॉल टीमों के लिए अलग अलग कोचेस की तजवीज़ सामने आ गई। शाहीन अफरीदी या बाबर आजम को कप्तान बनाने के हवाले से भी मुशावरात रात गए जारी रही। हतमी फैसला आज मुतवक्का है। PCB के सरबराह मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रात 3 घंटे तक अहम अमूर पर सिलेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुलेमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल सुलेमान वाहिला से मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम की कप्तानी के साथ कोचेस के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। टेस्ट टीम के लिए अलग जबकि वनडे और T20 के लिए अलग कोच रखने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। साइंसदानों ने एक नई किस्म की प्लास्टिक बनाई है जो तहलील होकर कैंसर का सबब बनने वाले माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सान डियागो के मुहक्किकीन ने अलगई की मदद से पौधों पर मबनी एक पॉलीमर, जिसको बायोप्लास्टिक भी कहा जाता है, बनाया है, जो जमीन में दबाने के बाद 200 दिन के अंदर 97% तहलील हो जाता है। इस मुकाबले में रवायती प्लास्टिक इतने अरसे में सिर्फ 35% ही तहलील होता है। माइक्रो प्लास्टिक आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के वो बारीक ज़रात होते हैं जो हमारी शरीयानों, हमारे फेफड़ों और दीगर अज़ा तक पहुंच जाते हैं, जिनको तहलील होने में 100 से 1000 साल तक का अरसा लग जाता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि PIA की निजकारी बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रही है। जून तक निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि FBR का ट्रेनिंग सिस्टम बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। FBR में डिजिटलाइजेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिस पर काम कर रहे हैं, जिससे मौसूलात में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से PIA पर काम तेजी से जारी है। अलीम खां अकेले ये काम नहीं कर सकते, इस अमल में काफ़ी और इदारे भी शामिल हैं। इस हवाले से हफ्तों में नहीं दिनों में काम हो रहा है। जून तक PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सनी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालती अमूर पर मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत के मामले पर कौमी असम्बली में तहरीकुल तवा जमा करवाने का फैसला किया है। तहरीकुल तवा सनी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत के साथ जमा कराई जाएंगी और तहरीकुल तवा में कहा गया है कि कौमी असम्बली के 2007 के कवायद ज़वाबित के असूल 109 के तहत तहरीकुल तवा का नोटिस देते हैं। अरकान ने मुतालबा किया है कि 6 जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर ऐवान के मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की जाए।
वफाकी वजारत ख़जाना ने मुल्क में अगले माह महंगाई की शरह कम होकर 21 से 22% के दरमियान रहने की पेशगोई करते हुए रवा माह 22.5% 23.5 रहने का इम्कान जाहिर किया है। वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि रवा माह मार्च के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 22.5 से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि आलमी मालियाती इदारा IMF से 1.1 अरब डॉलर की किस्त आइंदा माह मिलने की तवक्का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की शरह रवा माह बुलंद रहेगी, ताहम अगले माह मजीद कमी से 21 से 22% के दरमियान रहेगी। भारतीय अदाकारा अर्चना पोरंग सिंह ने इंकशाफ किया है कि उन्हें कपिल शर्मा के शो के दौरान बाज़ औक़ात बनावटी कहके लगाने पड़े, जिस पर वो खुश नहीं थी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अदाकारा का कहना था कि शुरू में शो मेकर्स का ख्याल था कि जिस पंच लाइन पर वो कहका लगाएंगी वो हिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और खुद उनकी साख ही बैठ गई। अर्चना पोरंग सिंह का कहना था कि ऐसा बहुत कम मौक़ों पर हुआ है और अक्सर मौक़ों पर उनके कहके बनावटी नहीं थे। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़।